आज का टॉपिक है घर बैठे ऑनलाइन इंग्लिश कैसे सीखें। बिल्कुल बेसिक से हम लोग आज जानेंगे कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, हमें किस स्ट्रेटेजी के थ्रू इंग्लिश को सीखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इन दिस सेशन हम लोग इस सेशन में देखेंगे अबाउट दिस क्लास के बारे में जानेंगे। हाउ टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर इन इंग्लिश। अच्छे कम्युनिकेटर हम लोग कैसे बन सकते हैं इंग्लिश में। इज ग्रामर नेसेसरी, क्या ग्रामर जरूरी है, ग्रामर पढ़ना जरूरी है, ये भी हम लोग जानेंगे। हाउ मच टाइम यू विल टेक टू स्पीक फ्लुएंट इन इंग्लिश, आप कितना समय लेंगे इंग्लिश में फ्लुएंट होने में, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दिए जाएंगे। हम लोग शुरू करते हैं। ये जो क्लास है 60 डेज का रहेगा और हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे। और हम लोग का जो फोकस होगा हाउ टू स्पीक इफेक्टिवली, हम लोग किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से हम लोग कैसे बोलें, हम लोगों का ज्यादा फोकस इस पे रहेगा। सम ग्रामर चैप्टर्स, कुछ ग्रामर चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही जरूरी है, विच आर नेसेसरी, हम लोग उनको भी डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ग्रामर भी हम लोग पढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग पढ़ेंगे जिससे कि हम लोग इंग्लिश को बोलने में हम लोगों को आसानी हो। टॉपिक बेस्ड डिस्कशन करेंगे हम लोग, आपको किस किस टॉपिक पे डिस्कशन करना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे और सारे टॉपिक आपको इस चैनल पे कराए जाएंगे। हाउ टू राइट ऐसे, हम लोग ऐसे कैसे लिख सकते हैं, प्रेसी और लेटर हम लोग सीखेंगे कि ऐसे, प्रेसी और लेटर कैसे लिखा जाता है। आप देखो, ऐसे ऐसे यानी लेख, हम लोग लेख लिखना सीखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। प्रेसी का मतलब होता है संक्षेपण, प्रेसी का मतलब होता है संक्षेपण, यानी कि कोई बहुत बड़ा सा पैसेज है, इस पैसेज को छोटा करना है, आप लोग स्कूल में किए होगे। और हम लोग लेटर सीखेंगे लिखना। लेटर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इनफॉर्मल, जो कि आप अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त को लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मल, यानी कि जो ऑफिशियल होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे जॉब के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको नोटबुक्स तैयार करने, डेली 40 मिनट का एक्सरसाइज होगा। टॉपिक्स आपको लिखने हैं, टॉपिक जो भी होंगे मैं आपको बताऊंगा। वोकेबलरी लिखने हैं, कौन कौन से वोकेबलरी लिखने हैं, किस तरीके से लिखने हैं, क्या वोकेबलरी आपको याद करनी है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो हम लोग शुरू करते हैं। डेली 40 मिनट का एक्सरसाइज कैसे करना है, आप देखो। आपको एक चेकलिस्ट तैयार करनी है, उसमें आपको डेट लिखना है, रीड करना है आपको डेली 10 मिनट्स और टिक करना है, फिर राइट करना है, फिर आपको टिक करना है, स्पीक करना है, टिक करना है, लिसन करना है और टिक करना है। फिर आप दूसरे डेट में जाओगे, जो भी डेट होगा आप यहाँ पे लिखोगे डेट। आपको रीड करना है, रीड कर लोगे 10 मिनट आप, फिर टिक करोगे। मान लो आप राइट नहीं कर पाए तो क्रॉस कर दोगे। फिर आप स्पीक करोगे, टिक करोगे, लिसन करोगे, टिक करोगे। जो भी कुछ आपका छूटेगा आप उसे क्रॉस करते चले जाओगे और 60 डेज आपको हमारे साथ बने रहना है। सेकंड क्या है, टॉपिक। हम लोग टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक हैं देखो, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअली जब इंग्लिश का प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगी, आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हो। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन से, फिर आपका डेली रूटीन। आपको इस चैनल पे एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उस फॉर्मेट में आपको अपने इंफॉर्मेशन को पुट करना है और प्रैक्टिस करना है। एम, आपका एम क्या है उसके बारे में आप लिखोगे, आपकी हॉबी के बारे में, फेवरेट गेम, जो भी सारे टॉपिक आपको दिख रहे हैं सभी पे आपको लिखना है और आपको यहाँ पे प्रोवाइड भी कराए जाएंगे। फ्रेंड के बारे में लिखना है, रिलेटिव के बारे में, फैमिली के बारे में, कोई आपका फेवरेट बुक है, कोई फेवरेट सब्जेक्ट है उसके बारे में लिखना है, मूवी के बारे में लिखना है, सोसाइटी के बारे में लिखो, सिटी के बारे में लिखो, कंट्री के बारे में, स्कूल कॉलेज के बारे में, हेल्थ के बारे में, इन्वायरमेंट, फेवरेट सीजन, इन सभी के बारे में आपको लिखना है। इनसे आपको फायदा ये होगा कि आपको एक आपका इंटरेस्ट बनेगा इंग्लिश सीखने में। फिर आपको बायोग्राफी पढ़नी है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप पढ़ो, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ो, एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ो। इनसे आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी और आपको एक दिशा मिलेगी कि हम लोग पॉजिटिव होकर के कैसे लाइफ में आगे बढ़े। पब्लिक स्पीकिंग किस तरीके से करनी है मैं आपको बताऊंगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और कन्वर्सेशन का टॉपिक भी मैं आपको दूंगा। आपको बस हमारे चैनल के साथ बने रहना है। अब वोकेबलरी के बारे में बात करते हैं। तो वोकेबलरी आपको कैसे करना, आपको क्या करना है कि जैसे मान लो आप बायोग्राफी पढ़ते हो, आपको क्या करना है कि उसकी एक कॉपी बना लेनी है। सपोज दैट आप बायोग्राफी पढ़ो, उसकी एक आप नोटबुक बना ली, आपको स्टोरी पढ़नी है और उसमें जो भी वर्ड आपको नहीं आते हैं उसे आपको नोट करना, ठीक है। आप नोट करोगे, फिर आपको क्या करना है, जो भी मान लो बहुत सारे वर्ड हैं आपको नहीं आता, आप अपने नोटबुक में नोट की, आप उसका हिंदी लिखोगे। फिर आपको जब दोबारा आप इस स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको ये सारे वर्ड नहीं आएंगे, तो आपको देखना है, फिर आपका रिवीजन होता चला जाएगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो वर्ड चले जाएंगे और फिर धीरे धीरे आपको उसका प्रैक्टिस करना, उन सारे वर्ड का प्रैक्टिस करना आपको आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन के लिए जो भी टॉपिक्स होंगे मैं आपको दूंगा, आपको अपने नोटबुक में वो सारे टॉपिक को लिखना है और प्रैक्टिस करना है। ओके, तो चलिए, इंग्लिश इज द राइज ऑफ न्यू होप्स बट व्हाई, चलो देखते हैं। क्योंकि इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है, इसलिए हमारी पहली भाषा जिसमें हम लोग बोलना सीखते हैं। मैं हिंदी बोलना सीखा बचपन से, तो मेरी पहली भाषा हिंदी। अब मैं इंग्लिश जानता हूं तो इंग्लिश हमारी दूसरी भाषा हो। फिर है यहाँ पे वाई वी शुड लर्न इंग्लिश, तो ये क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन का ये माध्यम है,
इजी एक्सेस टू द ऑनलाइन वर्ल्ड, आप कुछ भी खोजते हो इजिली आपको इंग्लिश में मिल जाता है। इंग्लिश ओपन्स डोर्स टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आप जॉब के लिए जब जाते हो तो आपको जब इंग्लिश आती है तो आपको तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ओके, डिजिटली एडवांस्ड है, जैसे कि आप टेक्स्ट करते हो, आप लिखे होगे कि हाउ टू लर्न इंग्लिश। ओके, तो आपको आपने कैसे लिखा होगा, या फिर आप लिखते हो कैसे हो, तो कैसे हो आप इस तरीके से लिखते हो, हिंदी में लिख रहे हो लेकिन आप इंग्लिश लेटर यूज कर, है ना। तो इसलिए डिजिटली एडवांस्ड है। और बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे तो सब कुछ आता है लेकिन इंग्लिश नहीं आने की वजह से मेरा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। तो टू इनहेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस को इनहेंस करने के लिए भी हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। तो चलिए, अभी मैंने क्या बताया, आपको चेकलिस्ट तैयार करनी है, रीड करना है, राइट करना है, स्पीक करना है, लिसन करना है, और वोकेबलरी आपको लर्न करनी है, ठीक है। और लर्न सम टिप्स विच वुड ऑलवेज हेल्प यू एट द टाइम ऑफ स्पीक। ग्रामर नेसेसरी, तो हाँ बिल्कुल ग्रामर जरूरी है, आपको पढ़ना होगा, आपको समझना होगा, क्योंकि कोई भी टीचर आपको क्या पढ़ाएंगे, आपको प्रॉपर एक वे ही बताएंगे पढ़ने का, तो वो ग्रामर के थ्रू ही होगा। तो इसमें आपको पर्सन चैप्टर आपको कंप्लीटली पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, मॉडल वर्ब का प्रैक्टिस करना है, WH फैमिली का प्रैक्टिस करना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है। इनका अगर आप अच्छे तरीके से करते हो प्रैक्टिस, अगर आपको समझ में आता है तो आपकी 60 to 70% इंग्लिश हो जाती है, और बाकी जो 30% है वो आपको प्रैक्टिस करना होगा बोलने का। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर इंग्लिश बोलने में कितना समय लगेगा फ्लुएंट होने में, तो यहाँ पे आंसर है, हाउ मच टाइम यू विल टेक टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, दिस टोटली डिपेंड्स on the practice of the individual, the dedication and the amount of time spent for reading, writing, speaking, listening and even thinking in English। आपको अपना समय बिताना होगा डेडिकेशन के साथ, रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में और इंग्लिश सोचने में। तो जैसे ही आप सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से कर ले जाओगे, आप ग्रामर के जो चैप्टर मैंने बताया आप उसे कर ले जाओगे, तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी डेवलप होने लगेगी। ये फास्ट मेथड है, आपको इसी मेथड को यूज करना है। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग टू गेट द आंसर। ओके, आप देखो आपको क्या करना है, टू स्टार्ट, आपने इस वीडियो को सर्च किया, देखा, यानी आप स्टार्ट कर चुके हो। टू बी इन प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस में रहना है। टू चेक योर इंप्रूवमेंट, जो चेकलिस्ट आप तैयार कर रहे हो उसको आपको देखते रहना है, 60 डेज तक आपको कंप्लीट उसको फॉलो करना है। टू सराउंड योर सेल्फ विद द लैंग्वेज, आपको इंग्लिश लैंग्वेज से अपने आप को घेर लेना है। आप कोई वीडियो देखते हो आप इंग्लिश में देखो, आप ऑडियो सुनते हो आप इंग्लिश में सुनो, आप कोई गाना सुनते हो इंग्लिश में सुनो, आप टेक्स्ट करते हो, मैसेज करते हो, ट्राई करो इंग्लिश में करने का। और जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, आपको डर लगता है बोलने के लिए, तो आप रिस्क लो, टेक रिस्क टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल विद कॉन्फिडेंस। ओके, तो आपको मैंने क्या बताया, रीड करना है आपको, इंपॉर्टेंट टिप्स आपका क्या है, रीड करना है आपको क्या, इजी स्टोरीज, आर्टिकल्स, न्यूज एटसेट्रा, जो बच्चों की किताब में छोटे जब लोग होते हैं जो पढ़ते हैं, आप वहां से शुरू कर सकते हो। एंड नोट ऑल वोकेबलरी, आपको सारे वोकेबलरी को नोट करना है, और जो टॉपिक भी आपको मैंने बताया है उसकी भी वोकेबलरी को आपको नोट करना है, विच यू डू नॉट नो, तो आप नहीं जानते हो। ओके, दिस इज फास्ट मेथड टू लर्न इंग्लिश, ये फास्ट मेथड है इंग्लिश सीखने का। डू नॉट हेजिटेट एट द टाइम यू स्पीक। ओके, तो हम लोग इसी तरीके से इंग्लिश सीखेंगे। आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है, और हमारे चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हम लोग आगे इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे।